मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर होता है। मच्छर हमें बाहर से काटता है तो हम लोग एल आउट लगा लेते हैं, कछुआ छाप लगा लेते हैं, मोर्टीन आदि का प्रयोग कर लेते हैं और आदि आदि प्रकार की व्यवस्थाएं कर लेते हैं मच्छर से बचने के लिए। लेकिन मत्सर जो है बड़े बड़े लोगों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई छोटे लोगों पे तो धन ही नहीं होगा तो मत्सर कहां से आएगा। लेकिन आजकल छोटे लोगों में भी बहुत मत्सर घुस गया है। मत्सर जो है वो अंदर से काटता है। कैसे काटता है? एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। जैसे एक व्यक्ति था, एक आदमी, वो बहुत परेशान था, बहुत ही ज्यादा। उसने सोचा मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा व्यापार सब मेरा नष्ट हो गया, क्या करूं? खाने के लिए लाले पड़ गए, खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान। धर्मपत्नी बार बार उसकी ताने देती है कि जाओ जी कुछ तो लेके आओ। बेचारा मेहनत करता है तो मेहनत का तो वही मिलता है जिसमें दाल रोटी ही मिल पाए। उसने सोचा मेहनत कब तक करेंगे, चल करके कहीं चोरी करते हैं, कहीं चोरी करते हैं। और जैसे ही चोरी करने के लिए दूसरे गांव में गया, जाते ही उसने रातों रात पूरे गांव को छान लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। अब नहीं मिला तो उसने सोचा भैया कहाँ जाया जाए। अब तो पत्नी ताने देके के आई, देखो तो सही। तो उसे एक भगवान शंकर का मंदिर दिखाई पड़ गया। जैसे ही भोले बाबा का मंदिर दिखाई पड़ा तो उसने सोचा कि चलो मंदिर में ही चल करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ज्यों ही मंदिर के पास गया तो मंदिर का गेट देखा कि बंद पड़ा। वैसे ही अंदर प्रवेश किया, दीवार को लांग करके गया तो देखा, अरे वाह, यहाँ तो बड़ा सोना चांदी लटक रहा है बाबा के ऊपर, और दान पात्र भी बड़े। वाह, अब तो हमारा काम चल गया। आज तो देवी बड़ी प्रसन्न होगी। एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। आज तो भैया देवी बड़ा प्रसन्न होंगी, आज तो धन मिल गया। जैसे ही भगवान शंकर के ऊपर सोने का लोटा टंगा हुआ था, उस भक्त ने सोचा यदि ये लोटा मिल गया तो बहुत दिन का प्रबंधन हो जाएगा, बढ़िया चकाचक गृहस्थी चलेगी। कम से कम लोटा के ऊपर एक सोने का घंटा भी लटका हुआ था। उसने सोचा वाह भैया, परमात्मा देखो कितने राजवास ठाट से रह रहे हैं और हम इतना परेशान। और जैसे ही मंदिर में घुसा, घुसते ही भगवान शंकर के ऊपर उसने देखा कि भैया यहाँ कोई नसेनी वगैरह तो दिख नहीं रही, उतार लूं। तो शिवलिंग थोड़ा बड़ी थी शिवलिंग। तो उसने जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा और चढ़ते ही जैसे ही अपने आप को रखा, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। भगवान शंकर, बोलो शंकर भगवान की। अब जैसे ही प्रकट हो गए भगवान शंकर, तो भगवान शंकर बोले, अरे वत्स, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? वो तो कांप गया, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब तो मेरी मार पड़ेगी, पिटाई होगी, ना जाने मुझे कितना दंड मिलेगा। भगवान कहते हैं, अरे भक्त, मेरे ऊपर ना जाने लोग बाग एक एक लोटा जल चलाते हैं दिन में,
धतूरा चढ़ाते हैं, बिलपत्ती चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन तेरा जैसा भक्त आज नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, जो तूने पूरा अपने आप को ही चढ़ा दिया, तूने अपना शरीर ही मेरे को अर्पण कर दिया। वाह, भक्त तो कांप गया। भगवान कहते हैं बोलो क्या वरदान चाहते हो। भक्त ने कहा कि प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते नहीं, ऐसे तो हम क्षमा नहीं करेंगे, वरदान लो पहले तब क्षमा करेंगे। भगवान ने जैसे ही वरदान की बात कही, भक्त कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा धन मिल जाए जिससे मेरा घर गृहस्थी चल जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, घर में बच्चे हैं, खाने के लिए दाना नहीं है, क्या किया जाए, बहुत परेशान रहता हूँ, जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया। भगवान शंकर ने कहा बेटा जाओ, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम्हारा जाकर के तुरंत मकान बन जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम तुम्हें एक ही वरदान नहीं देते, हम तुम्हें दो दो वरदान देते हैं। जब मांगा कि घर बन जाए तो भगवान शंकर ने कहा तेरे पड़ोसी का भी, जब तेरा एक घर बनेगा तो तेरे पड़ोसी का भी सामने दो घर बन करके, दो कोठी बन करके तैयार हो जाएंगी। उसने कहा कि भगवान बाबा जैसी आपकी इच्छा, हमें तो अच्छा ही है, कम से कम आगे भी घर बन जाएगा तो और बढ़िया है, लेकिन अब जाओ घर पे, बढ़िया धन संपन्न आप हो गए हो, जाओ। जैसे ही घर में गया, धर्म पत्नी को देखा, चमचमाती साड़ी, दो दो उसके गूथी हुई बेड़ी बंधी हुई है, जिसको कहते हैं शिखा, केश बंधे हुए हैं, बेड़ियां बंधी हुई हैं, जूड़ा बंधे हुए हैं। उसने कहा देवी ये धन वैभव कहाँ से आ गया? उन्होंने कहा कि रातों रात ना जाने क्या हुआ, यहाँ पर प्रभु का चमत्कार हुआ, मैं तो सोती रह गई और ना जाने ये महल बन करके खड़ा हो गया। अच्छा, अब वो जब भी निकलता है घर से बाहर तो दो कोठी उसके सामने दिखती हैं। अब दो कोठी सामने दिखती है तो पड़ोसी की बड़ा एकदम सोचता, देखो तो सही हमारी एक ही कोठी और इसकी दो दो कोठी। अब जैसे ही वो एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, अब उसने सोचा भगवान से मैं वरदान मांगता हूँ। फिर भगवान के मंदिर में गया, अपने घर के मंदिर में ही, और वरदान मांगा कि प्रभु आप ऐसा करो कि अब मेरे घर में एक गाड़ी और आ जाए, मैं बहुत परेशान होता हूँ, पैदल भागते भागते बहुत परेशान हो गया हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि तथास्तु, अवश्य मिलेगी गाड़ी। जैसे ही वरदान मांगा, गाड़ी भी भगवान की कृपा से आ गई। जब अपने घर में एक गाड़ी देखी तो पड़ोसी के घर में दो दो गाड़ी। उसने सोचा ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी भैया, देखो तो सही, एक ही गाड़ी हमारे घर में और पड़ोसी के दो दो। अब क्या हुआ कि जैसे ही पुनः भगवान को फिर तपस्या करके वरदान मांगना चाहा उसने कि प्रभु अब ऐसा करो कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे घर के आगे आप एक गड्ढा कर दो, एक गड्ढा कर दो। जब उसने कहा एक गड्ढा कर दो तो एक गड्ढा हो गया। जब उसके घर के सामने एक गड्ढा हुआ तो पड़ोसी के सामने दो गड्ढा हो गए। अब पड़ोसी के सामने दो गड्ढा हुए तो तीसरा वरदान मांगता है कि प्रभु ऐसा करो अब मेरी एक आंख फोड़ दो। जैसे ही आंख फोड़ने की बात कही, भगवान ने एक आंख फोड़ दी। जब उसकी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई।
अब दोनों आंख फूट गई। तो जैसे ही वो चला गड्ढे में, जिसने भक्त ने वरदान मांगा वो चला, तो चलना नहीं दिखा नहीं तो गड्ढे में दम से गिरा। पड़ोसी जैसे घर से बाहर निकला तो वो भी धड़ाम से गड्ढे में गिरा। तो भक्ति ऐसे नहीं होना चाहिए, मत्सर रहित होना चाहिए। यदि आपके अंदर ऐसी दुर्गुण भरी भक्ति की वैभव संपन्नता देकर के, धन देकर के आप अंदर ही अंदर जले जा रहे हो, अंदर ही अंदर मरे जा रहे हो, हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।